अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मैं और अयाज खान साहब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुल्क के जो हालात हैं वो रोज़ बदल रहे हैं। आज तो इस तरह लगा है कि क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। सुबह से कभी कोई आ रहा है, कभी हुकूमत की तरफ से, कभी अपोजिशन की तरफ से, कभी पीपल्स पार्टी की तरफ से, कभी नून लीग की तरफ से, कभी कोई शहबाज शरीफ के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा है। आज मीडिया में काफ़ी गहमा गहमी रही और मामलात बड़ी तेज़ी से आगे को बढ़ रहे हैं और इस तरह महसूस हो रहा है कि जो 25 तारीख को कोयटा में जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, उसकी हाइप अभी से महसूस होना शुरू हो गई है और मुल्क की हालात में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि सिंध में गवर्नर आज लगने जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो कोयटा के अंदर तकरीरें होंगी वो तो ऐसी होंगी कि आप गुजरांवाला वाली तकरीरों को भूल जाएंगे। तो खान साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, अच्छी बात है। आप ये देखिए कि एक पॉलिटिकल जो एक आप कहते हैं ना गहमा गहमी होनी चाहिए और यही जमहूरियत का हुस्न जिसे कहा जाता है। वैसे तो बड़ा शोर और गुल मचाया जा रहा है कि जी जमहूरियत नहीं है, बात नहीं करने दी जा रही, लेकिन सारे खुल के बात कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि आके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, तो एक अच्छी एक रिवायत पड़ गई है ना। अगर एक गवर्नमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है किसी वजह से, अगर यही चीज़ें जो कि वो अब तो बयानिया ही बदल गया है ना पीडीएम का, इसकी तकरीर के बाद अपना गुजरांवाला में जब आके मियाँ साहब ने वहाँ बैठ के टेलीफोनिक किया, फिर जिसे कह रहे हैं कि कोयटा के अंदर भी बड़ी धुआंधार किस्म की वो जो बयानिया उन्होंने दिया था वो तो पीडीएम का था ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को निशाना बनाया हुआ था। पीडीएम ने तो अपना नवाज शरीफ ने तो वो उनका बयानिया ही बदल गया। अब वो एडजस्ट होने की कोशिश, आप देखें पीडीएम एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। और जो कराची पीडीएम एडजस्ट हो गया, आप कह एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। मतलब वो जितने मामलात हैं वो पीडीएम गलती करती है, हुकूमत उसके ऊपर इतनी बड़ी गलती करती है कि वो सारे हुकूमत की तरफ मतवज्जो। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो कराची की एपिसोड हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। उसमें जो कुछ हुआ है उससे पीडीएम को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है और देखिए मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ है। अब ये क्या गठजोड़ था, नहीं था, जो भी था, लेकिन आप सही कह रहे हैं मुस्लिम लीग गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया है, पीडीएम को भी फायदा हो गया। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं किया जिन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है, स्मार्टली प्ले उन्होंने किया और पॉलिटिकली बड़ा गेम किया। मुझे लगता है वो उन्होंने देखें कि उन्होंने अपनी एक लाइन जो है ना वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हार्ड स्टांस पीडीएम ले रही थी, मेरा नहीं ख्याल के भुट्टो ने कल की तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कम हार्ड स्टांस तो नहीं, वो हार्ड स्टांस इस तरह से नाम नहीं लिए, बाकी तो वो सारा कुछ कह गया कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं, तो फिर हुकूमत का क्या फायदा। नहीं, उन्होंने जो कहा ना, उनका देखिए कि उनका जो रवैया था ना वो बड़ा अच्छा था। मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने काइंड ऑफ रिक्वेस्ट थी और उसके ऊपर आप देखेंगे रिस्पॉन्ड भी आया है। इसमें जो इररेलेवेंट जो उन्होंने फील किया है ना वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, आपने कहा था कि वो सारा कुछ को गलत कर रही है, गवर्नमेंट को आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को उसमें जंप इन करना चाहिए था। ये स्ट्रेटजी आपको ठीक लगती है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कहने मतलब कि अपने आप को साबित करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा हमदर्द हैं, उनके ज्यादा नजदीक है और जो अपोजिशन है वो इररेलेवेंट है? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसके लिए, और वो चाहते हैं कि वो जो खलीज है वो बढ़ती जाए, एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की आपस में और ज्यादा वाज़ेह फर्क आता जाए। गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये देखिए जो डेस्परेशन में सारा कुछ हुआ, इमरान खान ने जो आके तकरीर की थी वो भी काइंड ऑफ डेस्परेशन थी कि वो समझ नहीं पा रहे। इमरान खान साहब ने कल भी एक तकरीर की थी पर वो उसके अंदर उन्होंने किसी ओपोजिशन रहनुमा और कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। वो शायद किसी ने उनको समझा दिया होगा। पहली तकरीर उन्होंने आके वही अपना एक उसी तरह से हाथ इस तरह से कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। डेफिनेटली अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये, वैसे आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो फोन करते बिलावल को? डेफिनेटली करना चाहिए था। अगर खुद ना करते तो वहां पे के आर्मी चीफ वहाँ पे गवर्नर सिंध, क्योंकि जब वो इमरान खान साहब जब मंजर में नहीं थे और पीटीआई की हुकूमत ही नहीं थी, वहाँ पे गवर्नर सिंध भी तो मौजूद थे ना। जब भी वो मामला था पर्चा कटवाने का, वहाँ पे तो वो पहुँच गए थे। लेकिन जब इस तरह का मामला होता है तो वो कोशिश करते कि इसको किसी तरीके से अपने ऊपर ना आने देते ये मामला। लेकिन अब तो सूरत हाल ही तब्दील हो चुकी है। अब तो वो जो बयानिया है वो बयानिया ही चल रहा है और गवर्नमेंट को तो समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। बयानिया तो एक और भी आया हुआ कि सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हो पाएगा। वैसे अगर ये हो गया तो ये बहुत ही डेस्परेट अटैम्प्ट होगी और इस तरह की सूरत हाल अभी है नहीं, क्योंकि उसको कोशिश करके बिलावल की तकरीर के बाद जो आर्मी चीफ की तरफ से उनको फ़ौरन रिस्पॉन्ड आया, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल जिस तरह से वो पुलिस ऑफिसर्स वापस आ गए, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ज़रूर है कि आखिर ये हुआ क्या मामला। ये ज़रूरी है कि नहीं, पर आप ये भी तो देखें जो हुकूमत का अनाड़ीपन है और हुकूमती वज़रा की जो वो बेवकूफ़ियाँ हैं और वो शुगर लगाई रखते हैं हर वक्त, कभी ट्विटर पे आ जाते हैं, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो गरीब बातें कर जाते हैं।
तो आप इस हवाले से देखें, इसका फायदा तो अपोजिशन उठा रही है, अपोजिशन कैश कर रही है उसको। अपोजिशन की जो तहरीक है वो बन गई है, एक हवा बन गई है पीडीएम की, और उसमें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो पीडीएम की लीडरशिप को नहीं जाता, नवाज शरीफ को नहीं जाता, बिलावल भुट्टो को नहीं जाता, वो हुकूमत को जाता है। हाँ, इस तरह से आप कह सकते हैं हुकूमत तो शुरू से ही इस तरह से एक्ट कर रही है। आप देखिए कि वो जब से आए हैं उन्हें पता नहीं है कि वो हुकूमत में है, वो उसी तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो अभी तक भी वही है। आप गवर्नेंस को देखें ना, असल मसला ही गवर्नेंस का, 2 सूबे हैं इनके पास, उनमें ही कुछ बेहतर कर दें। आटा, चीनी, दाल आज भी लोग जो है उनको नहीं मिल रही हैं। वो कर तो रहे हैं इमरान खान साहब, टाइगर फोर्स को आगे तो कर दिया। तो यही तो देखे ना आप, तो इतनी बड़ी काबीना बनाई हुई है। पंजाब का आपने जो है सीएम अपना लगाया हुआ है, केपीके में बनाया, तो वो किस काम की उनकी पंजाब की काबीना, वो सारे लोग किस काम के? टाइगर उन्होंने आगे किए तो थे, एक सिंध के अंदर टाइगर उनका आगे हुआ है और एक गद्दारी के मुकदमे में उन्होंने टाइगर नहीं, ये तो अब टाइगरों ने उसके जो हाल किए, इस तरह से नहीं चलती है, घूमते टाइगरों के सर पे नहीं चलती। मेरे ख्याल में इसको सीरियसली लेना चाहिए उन्हें। और गवर्नमेंट करना कोई मजाक नहीं है, क्रिकेट मैच नहीं है, कोई टेस्ट मैच नहीं है। अब उनको उस क्रिकेट की साइकोलॉजी से निकल करना गवर्नेंस की साइकोलॉजी को समझना चाहिए कि गवर्नेंस होती किस तरह से है। ये नहीं होता कि कैसे होगी ठीक, टीम उनकी कहाँ है? टीम तो डेफिनेटली जिस दिन से सिलेक्शन उनकी वो तो कहते थे सिलेक्शन बड़ी अच्छी, कप्तान का काम नहीं होता टीम सेलेक्ट करना। कप्तान तो वो कैसी टीम सेलेक्ट हुई है? वही तो है ना, उन्होंने ए से बी और बी से सी का एक काम होता है। देखिए, एक होता है कि जब ये आए ए से बी, ए से सी नहीं, बी से सी नहीं। यहाँ पे एक तोहफे के बाद दूसरा तोहफा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा तोहफा। ये तोहफे तो हमें इसलिए मिल रहे हैं। देखे, एक जब लीडर होता है ना, वो अपना कोई ना प्रोग्राम लेके आता है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के पास ना कोई प्लान था, ना कोई प्रोग्राम था। अब वो इस वजह से प्रोग्राम आए तो हैं, वो मुर्गियां पालने का, वो वेजी पालने का। देखिए, वो इंडिविजुअल सतह पे तो आप कह सकते हैं कि लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मुल्क हजूर इस तरह से नहीं चलते। आप देखें, जो आप कह के आए थे सबसे वो पीछे हटते जा रहे हैं। चाहे वो IMF का प्लान हो, चाहे वो दीगर कोई आप काबीना का बनाने के हवाले से मैं छोटी सी काबीना रखूंगा, तो गवर्नमेंट ही जगह देती है ना। इमरान खान को कैसे जगह मिली थी? वो गवर्नमेंट्स की उस वक्त ही नाअहली थी, उस वक्त करप्शन थी, उस वक्त मामला खराब हुए थे, तो लोगों ने इनको वोट दिए थे और इनको सब मौका मिला था ना आगे आने का। अब ये वो खुद को सब कुछ कर रहे हैं और इस वजह से अपोजिशन आ रही है। लोग उसी हुकूमत को याद भी कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी खतरनाक बात है। बिजली का बिल देते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, गैस का बिल देते हैं, उनको पुरानी हुकूमत याद आती है। इसको तो यही है कि इस वक्त भी वक्त नहीं इनको गुजरा, इनको चाहिए कि अब बैठ के कोई प्लान करें। और देखिए, जो पार्लियामेंट होता है ना, वो जगह वही होती है जहाँ पे आप मुद्दे उठाते हैं, जहाँ पे आप सारे के सारे, चाहे उनको जो भी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो पंजाब में तो ऐसे लगता है कि हर वक्त लड़ाई वाला माहौल है। जब भी जाएं तो वो तो मेरे वो एक रूटीन किया हुआ, वो मुझे लगता है वहां पे पीटीआई हुकूमत में नहीं, ऑपोजिशन में बैठी हुई है। वो बिल्कुल वैसे ही है। उनका अपोजिशन का वो वाला उसमें से बाहर आना चाहिए, उनको एक रैशनल देना चाहिए, अच्छा एक बेहतर तरीके से उनको इस सारे मामला को। अभी तक ये लग रहा है कि वो धरना कर रहे हैं और कंटेनर पे जा रहे हैं। बस वो कंटेनर से निकल के पार्लियामेंट में तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नेंस करनी कैसी है और सबसे पहले ज़्यादा अपोजिशन को कंटेन कैसे करना है। भाई, वो इस तरह से कंटेन नहीं होगा कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें। आप कोई प्लान लेके आए, कुछ गवर्नेंस को बेहतर करें। आपसे तो कुछ संभाला ही नहीं जा रहा। और जो पंजाब के अंदर हाल हुआ है, जो आपने सीएम बिठा दिया हुआ है, नून लीग से क्यों नहीं सीखते? जब ये खुद धरने कर रहे थे उस वक्त भी नून लीग ने इसहाक डार को, ख्वाजा साद रफीक को, जो स्पीकर असम्बली थे या सरदार याज सादिक साहब को, उनको आगे किया हुआ था कि बातचीत भी करें, बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। के साथ इनके पास तो है ही नहीं ना, मामला भी चल रहे थे। ये तो बिल्कुल वन गो में एक साइड भी चली जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। और देखिए, ये पंजाब को ये बड़ा सेफ समझ रहे हैं। पंजाब में इनकी बड़ी थिन सी एक मेजॉरिटी इनको जो मिली हुई है ना, ये इस पे खड़े नहीं हो सकते। इनके साथ जो पार्टी है, इनको सोचना चाहिए इस वक्त कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम जो है पंजाब से ही स्टार्ट हो। मौलाना फजल रहमान ने तो कह दिया है कि मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो मिनी मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ है गैर एलानिया तौर पे। तो आपको क्या लगता है? वो तो बिल्कुल खुल के आ रहे हैं। वो तो मौलाना साहब तो वो कहते हैं ना ढकी चुपी ना बात करना चाह रहे हैं, वो बेचारे कॉर्नर टाइगर थे। अब वो तो भड़केंगे, वो तो वो सारा कुछ करेंगे। आपको याद है कि उनका सारा धरना, और फिर उनको जिन लोगों ने वापस भिजवाया था उनका भी नाम है, वो इत्तेहादी हैं, आपको पता है, परवेज इलाही वगैरह, ये सारे कुछ। तो अब देखना ये है कि अब ये गवर्नमेंट जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ, इनका कुछ समझ नहीं आ रही कि वो इत्तेहादी भी इनके साथ खड़े होंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा वजह है। मुझे तो सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा है वो पंजाब में लग रहा है कि अगर पीडीएम की शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ओपोजिशन हुकूमत की मुखालफत में इतना आगे ना बढ़े जिससे पूरा निज़ाम ही मुतासर हो जाए। तो हुकूमत खुद क्यों नहीं ऐसा सोचती? ओपोजिशन को जो मशवरे दे रहे हैं उसमें बड़े ज़र्क से सियासतदान, उसमें जो उनको नज़र आ रहा है वो ये है कि जब हुकूमत को बाईपास करके, देखिए
आप एक चीज़ को तो समझते ही हैं कि गवर्नमेंट, जब हुकूमत में लोग होते हैं वो समझते हैं कि सारा कुछ उनके पास है, कंट्रोल उनके पास है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि गवर्नेंस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों के साथ आप कनेक्टेड नहीं हैं। देखिए कनेक्टेड आप किस तरह से होते हैं, यही इमरान खान कहते थे ना कि हम अख्तियारात को निचली सतह तक लेके जाएंगे, हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, हम लोगों को एम्पावर करेंगे। वो एम्पावरमेंट नहीं है, वो तो बेचारे लोग वहाँ पे अब फिर कह रहे होते कि जी हम डीसी को पावर करेंगे। मुझे तो लगता है इन्होंने जो इनका मंशूर था वो ये था कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद हुकूमत बनेगी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब मज़ार कायद पे जाएंगे, वहां पे एक इवेंट होगा और उसके बाद पूरी पीटीआई जुट जाएगी कि किसी तरह कैप्टन सफदर को नून लीग का सबसे बड़ा लीडर बना दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बिल्कुल जिसे कह लेना कि ये उस वक्त होता है जब हुकूमतें को प्रिपेयर नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, वो रिएक्टिव मूड में होती हैं। हुकूमत का काम नहीं है कि वो रिएक्टिव मूड में रहे, हुकूमत को एक्टिवली सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब अगर ये इस तरह से सिचुएशन एक दफ़ा हो गई, पंजाब में आपने कर लिया, फिर सिंध में जाके इस तरह की सिचुएशन हो रही है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये उनके हक में नहीं जा रही। मरीम नवाज ने तो बड़ा अपनी ट्वीट के अंदर सिंध पुलिस को अप्रिशिएट किया, साथ उन्होंने कायदे आज़म का एक कोल भी लगाया जो कि बड़ा ही मायने खेल। देखें वो तो खेलेंगे, आप उनको मौके देंगे तो वो खेलेंगे। और सिंध पुलिस का भी आप देख लेंगे, ये इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। सारा का सारा मलबा आप डाल नहीं सकते कि इसको भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि ये गेम हुई कहाँ से शुरू, और ये सारे का सारा जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, मंजर आम पे नहीं आएगा, इस तरह से धूल उड़ती रहेगी। और दूसरा आपको बताऊं इंटरेस्टिंग, इन सारी चीज़ों से हट के मेरे ख्याल से जो फायदा हुआ है वो ओपोजिशन को हुआ है, पीडीएम को हुआ है। इस सारे इवेंट का, इस सारे मामले का, उनका कद काठ और जो अवाम के अंदर राय है वो बेहतर हुई है देखिए बनिस्बत हुकूमत की। और हुकूमत बैकफुट पे भी गई है और हुकूमत मजीद इस तरह महसूस हो रहा है कि वो गलतियों करती जा रही है। जब आप इस तरह से करेंगे, देखिए अगर मौका नहीं देंगे ना आप किसी को, आप अपनी तैयारी के साथ नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके देंगे और आके लताड़ना शुरू कर देंगे, तो उसमें ये सारा। एक और चीज़ आपने नोट नहीं की कि गवर्नेंस एक बहुत ही मुश्किल काम है। ज़रूर मैं जो पहले बात कर रहा था ना कि कोई प्लान लेके आते, कोई इकोनॉमिक प्लान लेके आते, तो बैक एंड पे चली गई है गवर्नेंस तो दूर की बात, सियासत मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल काम है पीटीआई के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। वही मैं कह रहा हूँ कि इनको सबसे खतरा जो हो सकता है अगर ये मूवमेंट बढ़ती है, सारा कुछ होता है, तो मुझे तो उसके इत्तेहादियों की समझ नहीं आ रही कि वो इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ किस हद तक खड़े होंगे। तो वो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है अब पीटीआई की। लेकिन पीटीआई को मेरे ख्याल में अब सिर्फ पीटीआई एक तरह की टारगेट बनी हुई है, और गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इमरान खान को मैं कहूँगा कि ही मस्ट कम आउट ऑफ दैट। वो जो एक उनका एक मोड है ना जिसमें वो बैठे हुए हैं कि नहीं जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज देखें वो शहबाज शरीफ के ऊपर उनके भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि शहबाज शरीफ को बेचारे को ज़मीन पे लिटाया जा रहा है। जब वो इस तरह के, जब एक वज़ीर आज़म इस तरह के बयान देगा कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उनको तो मौका मिलेगा, वो तो मजलूम बनेंगे, वो पहले से मजलूम बने हुए हैं। के साथ जब इमरान खान साहब ने खिताब किया था तो जो तकरीरें मीडिया पे नहीं चली नवाज शरीफ की, जो बातें लोगों को नहीं पता थी, इमरान खान साहब ने तो अपने मुंह से वो खुद लोगों को बता दी, बार बार रिपीट करके। और खास तौर पे वो ख्वाजा आसिफ वाला जो वाकया, साथ साथ ख्वाजा आसिफ वाला जो उन्होंने कहा है कि जी उसने आर्मी चीफ को फ़ोन किया, तो इस तरह की चीज़ों को वही ना कि आप प्लान नहीं करते, सोचेंगे नहीं, सोचते नहीं यार, वो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। देखिए ये एक चीज़ है कि ये बयानिया बनता कैसे, ये जो डिस्कोर्स अभी हम कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, आप देखें कि जो सहाफ़ियों को ये लगता है कि सेठ की मजबूरी है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, वो वाले मीडिया एंकर्स जो वहाँ पे बात नहीं कर सकते, वो भी देखें जंप करके अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, चाहे वो सलीम साफ़ी हो, चाहे वो रऊफ़ क्लासरा हो, चाहे वो अंसार अब्बासी हो। इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो लोग अब आके यूट्यूब के ऊपर क्यों कर रहे हैं कि वो अपनी एक अपना वो उस गैप उनको मिला है, वो उस गैप को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर यहाँ पे एक लोगों ने कुछ, आप देखें ना कि सेल्फ सेंसरशिप भी तो आयद की हुई है ना वहाँ पे, अब वो ये समझ रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके इसको करें तो एक स्पेस। आपकी बात ठीक है, जो बात मीडिया पे नहीं हो सकती वो सोशल मीडिया को ये समझा रहा है। तो मुझे तो ये है कि आने वाले दिनों में शायद सोशल मीडिया के ऊपर भी कोई कदर लगे तो कुछ पता नहीं। अच्छा, अपोजिशन लीडर जो है शहबाज शरीफ साहब, उनका राब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब से, खबर आई है, और उन्होंने कहा है, उनको बड़ी तसल्ली दी है कि आप परेशान ना हो, जल्द आप सेहतियाब हो जाएंगे और मुल्क वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को तसल्ली देनी चाहिए थी, जो बयान वो वहां से दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बताया जा रहा है कि बेचारे उनकी बड़ी बुरी हालत है, उनको जी बिठाया नहीं जा रहा, ज़मीन पर लिटाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे कि सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इसमें अवाम के बारे में क्या बात की जा रही है। सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे जत्थे बन गए हैं।
अवाम तो 180 रुपए दर्जन अंडे खरीद ही रहे हैं। अंडे खरीदेगी। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर अपोजिशन इतने 2 सालों के अंदर अवामी जो इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स इन्होंने की अब भी आके वो अपनी ही तो उसकी बात कर रहे हैं कि जी हमें वो कुछ नहीं मिल रहा, हमें वो ताकत, हमें वो इक़्तिदार, हमें वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो अवाम का प्रॉब्लम है, अवाम के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। वो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी कि जब तक अवामी नुमाइंदे नहीं खड़े होंगे, जब अवाम में से लोग निकल कर नहीं आएंगे, तो ये जो ऊपर के लोग हैं इसी तरह से पॉलिटिक्स करते रहेंगे और हम इसी तरह से बैठ कर इनके बारे में बातें भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अयाज खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमें। और अगर आप हमारी बातों से मुत्तफिक हैं तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर नहीं भी मुत्तफिक तो लाजमी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी इन चीज़ों के बारे में क्या राय है। इस वक्त जो मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है किसको क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।